मार भी दिए तो क्या हो गया, अपनी है ना वो, थप्पड़ मारने से क्या उसको हड्डी तो उठा सकते हैं। हाँ, उठा सकते हैं। पर अगर आदमी गलत हो तो वाइफ हाथ नहीं उठा सकती है। नहीं नहीं नहीं। हेलो एवरीवन। तो आप सबने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में बात सिर्फ लड़की या लड़के की नहीं की जा रही। हमने आज एक ऐसा समाज बना रखा है जिसमें दोनों ही शोषित हैं, दोनों ही पीड़ित हैं। इवन यहाँ तक कि कोई पशु भी सुरक्षित नहीं है। हमारा ये कैसा समाज है? हमारे धर्म ग्रंथों ने तो ऐसा नहीं बताया। हमारे शास्त्रों में अगर ऐसा लिखा है तो क्या वो शास्त्र मानने योग्य हैं? या फिर किसी भी धर्म में अगर ऐसा लिखा है कि किसी पशु की बलि दी जाए या किसी स्त्री को इसलिए मार दिया जाए क्योंकि उसने अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का निर्णय लिया, या किसी लड़के को उसके समाज से इसलिए निकाल दिया जाए क्योंकि उसने समाज से हट के कुछ कदम उठाए। हमारे समाज को आज नए सोच की ज़रूरत है, नए सोच को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमारा समाज हमेशा से स्थिरवादी रहा है। वो स्थिर हो जाता है एक जगह पे, एक बातों को मानता है तो बस उसी ही मानता रहता है। फिर उस पर तर्क करने की शक्ति भी छीन हो जाती है उस समाज की। हमें ज़रूरत है आज इन सब मुद्दों पे बात करने की, जिसमें समाज में आने वाला हर एक बच्चा शोषित ना हो। हर एक बच्चा सिर्फ इसलिए ना आए क्योंकि उसका आना एक रिश्ते को बचाना था, क्योंकि उसका आना समाज को आगे ले जाना था, वंश के रूप में, जाति के रूप में। बल्कि उसका आना सिर्फ उसका आना था। उसका आना एक इंसान का जन्म लेना था। एक इंसान आना था, उसके साथ इंसानियत आनी थी, ना कि जन्म, ना कि वंश और ना ही रूढ़िवादी सोच। पर ऐसा समाज हम तब तक नहीं बना सकते जब तक शिक्षा हर तक नहीं पहुँचे। पर आजकल तो हमने शिक्षा को भी एक बड़ा ही अभद्र सा नाम दे दिया है कि ज़्यादा पढ़ लिख के तुम पागल हो जाओगे। बहुत पढ़ लिए हो, बाहर जाके पढ़ के आए हो, दिमाग खराब हो गया है। ये सोच कहाँ तक ठीक है मुझे नहीं पता, पर ये बातें मुझे अपनी ही समाज में सुनने को मिली है। ना सिर्फ समाज में एक बच्चे का आना मैटर करता है, बल्कि उसकी परवरिश भी बहुत बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से होनी। एक माता पिता जो खुद अशिक्षित हैं, जिनकी शादी ऐसी अवस्था में हो गई कि उनके पास खुद सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो कैसे उस बच्चे को, उस नन्ही जान को एक सही जीवन दे सकते हैं? ये कहाँ तक उचित है? क्या उस नन्ही जान के साथ न्याय होगा? क्या उस नन्ही जान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? उनकी परवरिश, उनके व्यवहार, उनके संस्कार, उनकी मानसिकता क्या होगी? एक संकीर्ण समाज में पलकर क्या वो खुलकर जी पाएंगे? क्या वो आज़ादी के सपने देख पाएंगे? मुझे भी नहीं लगता था कि आज़ादी कुछ होती भी है। मुझे लगता था ये बस आजकल के चोचले हैं, ये और कुछ नहीं, बस बहकने की बात है। इसका मतलब होता है कि बच्चे हाथ से निकल गए या कोई बिगड़ गया। पर जब इसको जाना तो मालूम हुआ कि ये बिगड़ना नहीं और ना ही हाथ से निकलना है, बल्कि ये तो जानना है
और जानने की ओर पहला कदम बढ़ाना है। हर किसी को जानना चाहिए और हर किसी का ये हक है। स्टेशंस पे जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, कहीं पे भी थूक देना, कहीं पे भी गंदगी फैला देना, ट्रेन से बाहर कचरा फेंकते हुए, तनिक भी शर्म नहीं आती, तनिक भी बुरा नहीं लगता लोगों को? क्या ये सही है? कितना सही है ये? अगर हम बच्चों को सीख देते भी हैं तो फिर वो पब्लिक प्लेसेस में नज़र क्यों नहीं आती? क्या ये सारी आदतें सिर्फ बड़े घर के लोगों के लिए बनी हैं? और हम छोटे हैं तो क्यों? हमारे पास रोज़गार नहीं है तो क्यों? हमारी सोशल थिंकिंग कैसी है? जो लोग ऊंचाई पे पहुंचते हैं वो किताबी बातें क्यों करते हैं? क्या वो रियल लाइफ में किताबी बातों को फॉलो वो भी नहीं करते? और अगर वो भी नहीं करते फॉलो, तो फिर किताबें क्यों बनी हैं और उनमें इतनी अच्छी बातें क्यों लिखी है? मुझे यकीन नहीं होता मैं किताबों को मानूं या दुनिया को। लोग मुझे अक्सर कहते हैं किताबों को अपनी जगह रहने दो, अगर दुनिया में रहना है तो दुनिया की बातें माननी पड़ेंगी। हाँ, मुझे इस बात से ऐतराज़ नहीं है, मुझे उनके रूल्स मालूम होंगे, मैं उन्हें मानूंगी, फॉलो करूंगी। फॉलो क्यों ना करूं? एक समाज में रहते हैं आखिरकार हम सब। मगर उन बातों को कैसे स्वीकार करूं जो साफ साफ दिख रही है कि ये गलत है? लोग कहते हैं वो गलत है ही नहीं। शादी के बाद एडजस्टमेंट का झंझट, कुछ गलत हुआ तो गलती लड़की की, लड़कों पे भी दोष जाता है, वो भी कुछ बच नहीं जाते। समाज ने लड़कियों को देवी बना दिया और लड़कों को दुनिया की जिम्मेदारी सौंप दी। दोनों ही पीड़ित हैं, वरना किताबें इतनी चीख के नहीं बता रही होती कि क्या सही है, क्या गलत है और हमारी सोसाइटी में कितना गलत हो रहा है। हमारी सोसाइटी पूरी गलत नहीं है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है। पर फिर ये अज्ञान और शिक्षा, ये मुझे नहीं पता ये कब जाएगी। पर जब तक ये नहीं जाएंगी तब तक उन नन्हे जानों को किनका भरोसा है नहीं मालूम। उन नन्ही जानों की खुशी, मुस्कुराहट, मुस्कान क्या गरीबी तले दब जाएगी या वो भी खुलकर सांस ले पाएंगी? उनका खेलना, उनका कूदना क्या छोटी उम्र में थम जाएगा? उड़कर जीने का एक ख्वाब क्या कभी पूरा हो पाएगा एक लड़के का? क्या एक लड़का कभी बंधनों को तोड़ आज़ादी से खुद के साथ जी सकेगा? मुझे ऊंचा उड़ना पसंद है और मैं चाहूँगी मेरा समाज भी ऊंची उड़ान भरे, अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी को हरा दे, एक नया समाज बनाए जहाँ सबका अधिकार हो मुस्कुराने पर, जहाँ सिर्फ बातें किताबी ना हो बल्कि हकीकत हो। शुक्रिया।